अस्सलामुअलैकुम, सबको सादिया का सलाम और खुशामदीद इस व्लॉग में। जैसा कि वादा किया था आप लोगों से कि मैं आऊँगी अपना अगला व्लॉग लेके और आप लोगों को विलेज का टूर कराऊँगी, तो मैं हाज़िर हूँ। जी हाँ, सुबह उठने के बाद देखें कितनी खूबसूरत धूप निकली हुई है, देख के दिल खुश हो जाता है। गांव आने की यही तो ख़ास बात है, यहाँ पर हमें हर चीज़ नेचुरल मिलती है, यानी कि हमारा नेचर से कांटेक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि हमारा नाश्ता जो है अभी तैयार हो रहा है, जिसमें गरम गरम पराठे, भिंडियाँ और चाय थी जो बहुत मज़ेदार थी। इसके अलावा देखें भिंडियाँ बनते हुए, ये भी सब कुछ आग पे बनता है, यहाँ गैस नहीं है। अच्छा, ये है सेंटर एरिया जहाँ पर सबकी जो है वो भैंसें वगैरह बकरियाँ बंधी होती हैं। हर कोई अपनी अपनी भैंसों की रखवाली करता है, उनकी केयर करता है और अपनी बकरियों की। ये सारे बहुत ही क्यूट जानवर थे और मुझे वैसे भी नेचर से अट्रैक्शन है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गांव जाके। ये एरिया वो है जहाँ पर रात में भैंसों को, बकरों को बांधा जाता है, अगर सर्दी हो गर्मी हो, इस हवाले से ये उनका एरिया है। फिर ये देखिए आप, ये पूरा ओवरऑल एरिया और सबके घर चारों तरफ बने हुए हैं। बीच में एक बहुत बड़े दरख्त है, एक और दरख्त था वो कटवा दिया इन लोगों ने। अच्छा, फिर जो है हम निकल गए बाहर अपनी ज़मीनों को विज़िट करने। ज़मीनों पे विज़िट करने आए हैं बाहर। मैं अब आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगी बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से माना चीज़ें, मतलब कि ऐसे बाग है यहाँ पे नाना का एक, और वो बाग जो है वो बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं वहाँ जाके। ये हम दोनों नेचर को एंजॉय करते हुए अभी हम यहाँ पे, अक्सर जब भी मैं आती हूँ विलेज में, अक्सर ज़मीनों पे ज़रूर आती हूँ। ख़ास तौर पे सुबह के वक्त आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हल्की हल्की जो ओस होती है उसकी ठंडक होती है और सूरज की गर्मी होती है ठंडी ठंडी, और ये दोनों चीज़ें जो है बहुत अच्छी सूदिंग फीलिंग देती हैं। और मैंने यहाँ से देखा कि दूर जो है वो ज़मीनों पे गन्ने का काम हो रहा है, गन्ने उतर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाया जाए। सबसे पहले रास्ते में पड़ता है ये दरख्त जो कि लीमू का दरख्त है। आई थिंक दरख्त नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, खैर ये लीमू का है। और यहाँ पे लीमू कच्चे थे सारे, मैंने बहुत सारे देखे। ये देखें, ये एक लीमू, और पीछे की तरफ ये देखें कितने सारे लीमू हैं, लेकिन सभी कच्चे थे। खैर हमने कच्चे लीमू को भी तोड़ लिया आहिस्ता आहिस्ता, और ये सारे मैं अपने घर लेके आई। अब यहाँ से चलते हुए रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी से जो रास्ता है, इससे कच्चे रास्ते से गुज़रते हुए बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे कि ये एक नीम का दरख्त है, ये बहुत ही पुराना दरख्त है, और कोई ना कोई घर का एक फ़र्द जो है वो बाहर सोता है ज़मीनों की, बाग की प्रोटेक्शन के लिए। ये जो है वो कपास की लकड़ियाँ थी, या जो आपने देखी, ये खाना बनाने में जलाने के काम आती, इसलिए इनको यहाँ पे रखा जाता है सुखा के, ये वाली, ये सारी। और इनको प्रोटेक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोई गैर बंदा ना आए, घर में ना दाखिल हो, तो इसको एज अ प्रोटेक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। और दूसरा, ये लकड़ियाँ खाना बनाने के इस्तेमाल में भी आती हैं, जलाने के लिए। तो ये जो है वो भी लीमू का है दरख्त है, और ये भी लीमू का दरख्त है। अब बहुत सारे जो हैं वो दरख्त लगे हुए हैं लीमू के। ये कंडे, आई डोंट नो कि इसको क्या बोलते हैं, सब अपनी अपनी ज़ुबान में, हम तो कंडे बोलते हैं। और ये है अंगूर की बेल, इसमें अंगूर आते हैं, लेकिन अभी सीज़न नहीं था तो इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं था, अंगूर नहीं थे इस सीज़न। हम थोड़े गलत टाइम पे गए थे, लेकिन ये जो टाइम था वो साग का टाइम है। साग अभी बनना शुरू हुआ है, कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा पहले आ चुके हैं। ये थे गुलाब के वो गुलाब के फूलों का गार्डन, और यहाँ पर एक भी गुलाब नहीं था। क्योंकि हमसे पहले कोई आंटी आई थी, तो उनके घर शादी थी, तो यहाँ से गुलाब तोड़ के लेके चली गई। तो जितने भी ताज़े गुलाब थे वो यहाँ से उन्होंने तोड़ लिए। एक टाइम पे होते हैं 10, 15, 20 कुछ इस तरह ही होते हैं गुलाब, तो जितने भी थे वो शायद वो तोड़ के ले गई। इसके बाद जो है अब हम आगे बढ़ते हुए मुश्किल रास्तों से आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये देखें, मुझे शायद कुछ और भी नज़र आया है, आई डोंट नो कि क्या है। अच्छा, आगे जो है वो ये लकड़ियाँ वगैरह दरख्त काट के रखे हुए हैं, और फिर मुझे कुछ नज़र आता है। हाँ, यहाँ पे देखिए नज़र आया मुझे एक प्यारी सी कली गुलाब की, वो ही शायद उनसे बच गई इनकी नज़रों से, क्योंकि ये छोटी थी तो शायद इसलिए उन्होंने इसको नहीं तोड़ा। और ये देखिए कितनी क्यूट है। मेरा दिल था कि मैं इसको तोड़ूं, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, अच्छा नहीं है फूलों को तोड़ना। 2 ये कलियाँ थीं और दोनों ही छोटी थी।
इसके बाद ये जो ऊपर दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, ये है आम का दरख्त। और ये जो छोटू सा ये बड़े वाले दरख्त, ये दोनों आम के दरख्त हैं। और ये जो ये सामने दरख्त है ये भी आम का ही दरख्त है। ये मुझे नहीं पता था, मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये भी आम का ही दरख्त है। तो ये अभी छोटा है, ये इंशाल्लाह 2 सालों में तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखिए, हम आगे जो है वो इसको वाटर कहते हैं सिंधी में या इनकी ज़ुबान में। तो इसको हम क्रॉस करेंगे और आगे जाएंगे जहाँ पर गन्ने की फसल का काम है। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे। मेरा दिल करता है कि यहाँ पर 1 दिन के लिए तो 2 दिन के लिए तो मैं रुकूं और खाना भी यहाँ खाऊं, इनका देसी जो खाना होता है गांव का, विलेज का, वही खाएं और नेचर को एंजॉय करें। और जैसे ही हम आगे निकले तो ये देखें मुझे क्या नज़र आया, अमरूद का पेड़। और इसमें बहुत सारे अमरूद थे और वही सेम थिंग रिपीट हो रही है कि यहाँ पे भी अमरूद कच्चे थे। खैर मुझे कच्चे अमरूद भी पसंद हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये मुझे तोड़ के दें। और ये जो है वो अब मेरे पास एक छोटू सा अमरूद आ चुका है। मेरे पास पानी नहीं था साफ़ करने के लिए, तो मैंने ये जुगाड़ निकाला और ये हो गया हमारा हाइजीनिक अमरूद तैयार खाने के लिए। और मैंने इसको एंजॉय किया। इसके बाद जो है हमने कुछ अमरूद तोड़े जो हम घर लेके आए। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये सब है गन्ने की फसल, और ये सामने सब काम कर रहे हैं। और मेरा भी दिल ललचाने लगा कि मैं जाऊं और ये गन्ना खाऊं, तो हम दोनों निकल लिए गन्ने की तरफ। और ये देखिए, एक तरफ है गन्ने की फसल दूर और यहाँ पे लगी हुई है ये। पहले मुझे लगा कि ये धनिया है, फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया नहीं नहीं ये गाजर है। ये सारी लगी हुई है लाल गाजर, और इसके साथ देखिए कितनी दूर तक ये सारी गाजर की फसल है। और अभी यहाँ पे गाजर नहीं आई थी। और इसकी दूसरी तरफ जो है वो लगी हुई है धनिया और बॉर्डर्स पे मूली। ये तो सारा देखिए धनिया तैयार था, हमने यहाँ से धनिया भी अपने लिए बहुत सारा लिया। और बॉर्डर्स पे ये जो बड़े बड़े पत्ते हैं ये सब है मूली के, और मूली तैयार हो चुकी थी, नज़र आ रही थी। और इसके बाद ये देखें जो इस तरह के पत्ते हैं ये सब थे पालक। ये सब पालक लगी हुई है। पालक भी अभी तैयार होने में कुछ टाइम है। फिर जो है वो हम इसको नहीं हमने निकाला और हम इसको छोड़ के आगे बढ़े। फिर हमने किया एंजॉय बहुत मीठे मीठे गन्नों को। गन्ने बहुत टेस्टी थे लेकिन मुझसे तो छीले ही नहीं जा रहे थे। फिर मैंने जो है वो छिलवाए गन्ने और फिर गन्नों को एंजॉय किया। और अब हम चल दिए वापस अपने घर की तरफ। जी हाँ, तो अब मुझे मामू ने दिए मीठे पान। ये देख के मैं बहुत खुश हो गई। और फिर हमने खाने में खाया साग, सेवैयाँ और रोटी। और इसके साथ साथ ये क्या था, हाँ असली मक्खन के अंदर गुड़ को कूट के बनाते हैं एक डिश, और ये बहुत टेस्टी होती है, मुझे तो बहुत पसंद है। और लस्सी भी। तो बहुत मज़ा आया खाना खा के। और अब हम जो है वो वापस अपने घर के लिए जा रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफ़िज़।